हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रश्नावली 103 का प्रश्न नंबर 1 जो है सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको कर्णी 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इन सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक है कि इनका उल्टा मान लेते हैं। जैसे कर्णी 5 को हमको एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान के हल करेंगे। कल्पना करेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका उल्टा आएगा कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। देखिए हम सॉल्व करते हैं। माना कि कर्णी 5 या वर्गमूल 5, माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कर्णी 5 बराबर a बटे b, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं a बटे b, क्योंकि हमने ये माना है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है और कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। इसके आगे लिखेंगे जहां a और b, जहां a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर b का मान 0 हो जाएगा तो 0 का इस संख्या में भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए b का मान 0 नहीं ले सकते। इसलिए कर्णी 5 बराबर a बटे b, जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं होगा। सहअभाज्य का मतलब होता है, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका केवल एक ही कॉमन गुणनखंड होता है, एक, वे संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। इसलिए a और b ये दोनों क्या है, यहाँ पे सहअभाज्य हैं। a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b का मान 0 नहीं होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों वर्ग कर दें तो कर्णी 5 का वर्ग बराबर, इधर कर देंगे a बटे b का, a बटे b, इसका वर्ग हो जाएगा। तो कर्णी 5 का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा 5, और इधर से a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ये आ गया। अब इस b स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब ऐसा कर सकते हैं अपन, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5, ये इसका इसमें गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा, तो 5b स्क्वायर हो गया बराबर a स्क्वायर। अब इस 5 को इसके भाग में भेज दिया तो ये हो गया a स्क्वायर बटे 5। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, यानी a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे आगे, चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ये कैसे लिख दिया हमने, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है क्योंकि a स्क्वायर के बटे में क्या है 5, यानी इसका इसमें भाग जा रहा है। तो चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए
इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा, ए भी 5 से विभाज्य होगा। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। ये कैसे लिख दिया हमने, जैसे हम 10 को देखें, यहाँ पे 10 को देखें तो 10 का वर्ग क्या होता है 100, तो 100 में अगर 5 का भाग जा रहा है तो 10 में भी जाएगा। 5 का दें तो 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 20, तो उसके वर्ग में अगर 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 5 का जाएगा, तो 5 दूनी 10। इस प्रकार अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। इसको डाल सकते हैं अपन कथन नंबर 1। अब यहाँ से करेंगे वापस। अब जब ए भी 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब यह है कि जो ए है उसमें 5 विद्यमान है, उसका कोई गुणनखंड 5 है। तो अब ए बराबर, ए में 5 विद्यमान है तो ए बराबर 5c लेने पर यहाँ c एक पूर्णांक है जिसका मान 1 2 3 4 5 हो सकता है। अब ये मान इसमें रख देंगे, इसको समीकरण ए मान लो। समीकरण ए में रखने पर यह मान समीकरण ए में रखने पर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए का मान क्या रखना है 5c, तो 5c का वर्ग और बटे में 5, ये 5 है बटे में, सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और c स्क्वायर और बटे में 5। इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 25, 5 बार चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 5c करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको अब परिमेय संख्या रूप में लिख सकते हैं। तो कर्णी 5 बराबर ए बटे बी क्या होती है, अंश बटे हर, और अंश बटे हर होती है क्या, परिमेय संख्या। तो इसको अपन ने ए बटे बी के रूप में लिख दिया, जहाँ ए और बी जो संख्याएं हैं, जहाँ ए और बी दोनों सहअवाच्य पूर्णांक हैं, यानी ये दोनों सहअवाच्य संख्या हैं, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0, बी का मान 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें वापस, तो इन दोनों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग कर दिया तो वर्गमूल 5 का वर्ग 5 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा कर दिया 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, फिर 5 को नीचे ले गए तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। अब चूंकि जो ए स्क्वायर है उसमें 5 से भाग जा रहा है, यानी ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। ये लिखा है हमने, चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। इसको कथन नंबर 1 ले लिया। अब जब ए 5 से विभाज्य है तो ए में एक उपनिष्ठ गुणनखंड होगा क्या, 5। तो ए बराबर अपन ने 5c ले लिया, ए बराबर 5c लेने पर, क्योंकि ए के अंदर जो भी संख्याएं आएंगी उनमें 5 विद्यमान रहेगा, तो ए बराबर 5c लेने पर यह मान समीकरण ए में रख दिया, यानी इसमें रख दिया। तो बी स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 5c का वर्ग बटे 5, तो ये हो गया 25 स्क्वायर बटे 5, 5 से काट दिया 5 25, तो बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब इसके आगे कर रहे हैं अपन, हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। अब वही कंडीशन आ गई वापस कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, ये लिख सकते हैं हम। अब चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अब चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए बी भी 5 से विभाज्य
होगा। ये हम पहले कर चुके हैं कैसे होगा, क्योंकि उस किसी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी उसका भाग जाएगा। ठीक, अब इसको मान सकते हैं कथन नंबर 2। ये हो गया कथन नंबर 2। अब कथन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, ए भी 5 से विभाज्य है और इधर बी भी 5 से विभाज्य है, यानी संख्या ए और बी जो हमने ली थी सह अभाज्य, वो दोनों ही 5 से विभाज्य हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5, क्योंकि ए भी 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ए में भी 5 विद्यमान है और बी में भी 5 विद्यमान है। हम लिख सकते हैं अतः कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से, कथन 1 व कथन 2 से ए और बी दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 विद्यमान है। 5 विद्यमान है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 विद्यमान है। जब उन दोनों संख्याओं में 5 विद्यमान है तो इसका मतलब यह है कि वो संख्याएं सहभाज्य नहीं है, क्योंकि सहभाज्य होने के लिए उनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और वो होता है क्या, 1। अगर 1 के अलावा और कोई भी संख्या अगर उसके गुणनखंड में आती है तो इसका मतलब वो सहभाज्य नहीं है। तो ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हम लिख सकते हैं अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। इसका अर्थ है कि ए और बी दोनों सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ए बटे बी जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ए बटे बी एक परिमेय संख्या नहीं है। ए बटे बी एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ए बटे बी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब वो परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय है। तो ये हमने इस सवाल को हमने कैसे किया है, पहले हमने मान लिया कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है और फिर उस पर हमने जो नियम फॉलो करे उसके अनुसार उसका उल्टा आया, यानी हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। इस कारण जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो यही हुआ है, ए और बी दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए ए बटे बी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः करनी 5 या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया है। लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 103 का दूसरा। सिद्ध कीजिए 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है।
इसको हमको क्या बताना है, अपरिमेय। तो हम वही तरीका अपनाएंगे, पहले इसको क्या मान लेंगे, परिमेय। माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 या करनी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तब 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b लिख सकते हैं इधर, जहाँ a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं है 0। वो लिख दिया वापस। अब इसको सॉल्व करना है। 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b। अब इसमें अपन क्या करो, इस वर्गमूल 5 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, इस 3 को साइड भेज देंगे। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b, तीनों साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3। अब क्या करेंगे, अब इस 2 को भेज दो तो क्या बचेगा, केवल वर्गमूल 5 बराबर a/2b -3/2। केवल हमको वर्गमूल 5 रखना है। अब इनको अगर हम ध्यान से देखें तो a और b ये क्या है, दो सहभाज्य पूर्णांक हैं, यानी a और b का मान जो है वो पूर्णांक है। तो यहाँ पे कोई परिमेय संख्या आएगी और उस परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटेगी, तो इस पूरे का जो मान आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि a/2b -3/2 से प्राप्त मान एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यानी इसका मान क्या आएगा, एक परिमेय संख्या, और इसके बराबर में जो संख्या है वो क्या है, वर्गमूल 5। और वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में हमने किया था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या के बराबर में एक अपरिमेय संख्या कैसे सकती है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कारण हुआ है। तो हम लिख सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लिख सकते हैं इधर। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई है, इसलिए यानी कि ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में अपरिमेय संख्या आ रही है। तो इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। हमने क्या माना था कि 3 + 2 × 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये ऐसा ना हो कि क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और समझ सकते हैं वापस। सिद्ध कीजिए कि 3 +
2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको इसका उल्टा मानना है, तो हमने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान लिया। अब 3 + 2 वर्गमूल 5 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। और जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या होंगे, 2 सहभाज्य पूर्णांक। तो जहाँ a और b 2 सहभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ b ≠ 0। अब इसको सॉल्व करा अपन ने, यहाँ से मान निकालेंगे वर्गमूल 5 का, तो 3 को उस साइड भेज दिया, फिर इस 2 को भी भेज दिया, तो इससे आ गया वर्गमूल 5 बराबर a/2b - 3/2। अब a और b 2 पूर्णांक हैं, तो इसमें कोई भी मान रखोगे आप a और b का, तो इसको सॉल्व करने पे हमेशा जो आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या आएगी। इसलिए ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में जो वर्गमूल 5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो हमारी जो कल्पना है वो गलत है, तुमने लिख दिया, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई है। इसलिए हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो इसकी उल्टा होगा, यानी 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से इन सवालों को करना है। हेलो स्टूडेंट्स, ओपन कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3, जिसका पहला है 1/2 सिद्ध कीजिए कि इनकी संख्या अपरिमेय है। मतलब इसको भी क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। जिसका पहला है प्रश्न नंबर 3 का पहला 1/2, इसको अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो वही तरीका है, पहले अपन इसको क्या मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 बराबर a/b के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है, जहाँ a और b 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं। a और b 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0, b का मान 0 नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन a/b को, इसको गुणा कर देंगे इधर, ये हो जाएगा b एकम b, त्रिज्य गुणा करेंगे तो वो जो हो जाएगा करणी 2a। अब इसमें अपन ने इसका मान निकालना है किसका, वर्गमूल 2 का, तो इसे a को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा b/a बराबर वर्गमूल 2, ये हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि a और b 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं, यानी b और a का जो मान आएगा वो कैसा आएगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों पूर्णांक हैं। तो कोई भी मान अगर अपन लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं या 3 लेते हैं, तो 4/3 ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। और इसके बराबर में जो है वर्गमूल 2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय होती है। और इसके पहले हमने किए भी हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, वैसे ये वर्गमूल 2 है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या आ रही है, यानी हमारी जो कल्पना है वो गलत है। तो हम लिख देंगे इसको, चूंकि b तथा a पूर्णांक हैं, तब b/a एक परिमेय संख्या होगी। b/a एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसके बराबर में क्या है, वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो हमारी कल्पना है वो गलत है। इसे लिख सकते हैं
लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसका मतलब ये हमने जो माना था ये गलत है, यानी कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं अब, अतः 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के सभी सवालों करने का तरीका यही है कि पहले उसका विपरीत मान लो, फिर उस पर जो नियम लगते हैं वो फॉलो करो। उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे अपनी कल्पना गलत हो रही है। जहाँ हमारी कल्पना गलत हो जाएगी तो हम उसका उल्टा सिद्ध कर देंगे कि जैसे ये एक परिमेय संख्या ली थी हमने, ये गलत आ रहा है, तो हमने क्या बोल दिया लास्ट में कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इसके सभी सवाल होंगे। इसके बाद इसका दूसरा है 7/5। फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल, जो है 7×5 या 7/5। इसको भी कैसे करना है, अपरिमेय। तो वही तरीका है, इसको क्या मान लेंगे, पहले परिमेय संख्या माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 7/5 बराबर a/b, 7/5 बराबर a/b, जहाँ a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं है 0। ठीक, अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तरीका वही है, इस 7 को भेज देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 बराबर a/7b। 7 को अपन ने नीचे भेज दिया। अब हम जानते हैं कि a और b दो पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये है कि और सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तो इसको अपन समझ सकते हैं कि a/7b। अब यहाँ पे a का मान के चलो हो जाता है क्या, 4, और b का मान होता है 3, तो 7 × 3 हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 और बटे 7×3 = 21। तो क्या आ गया, 4/21। यानी इसका जो मान आएगा वो एक परिमेय संख्या होगी, और वो कैसे होंगी, सहअभाज्य। यानी कि 4 और 21 इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा। इनका जो मासा होगा वो क्या होगा, हमेशा 1, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका भाग 4 में भी चला जाए और 21 में भी चला जाए। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। और दो सहअभाज्य संख्याएं अंश बटे हर के रूप में हैं, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो इससे हमको हमेशा क्या होगा, a और b पूर्णांक हम कुछ भी रखेंगे तो हमेशा जो संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी, परिमेय। तो इससे हम अब ये लिख सकते हैं कि a/7 जो है वो एक परिमेय संख्या आएगी। इसका जो मान आएगा वो एक परिमेय संख्या आएगा। तो इसको लिख सकते हैं a/7 का मान एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या
होगा, यानी ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में जो वर्गमूल 5 है वो क्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब इसके बराबर में क्या आ रही है, अपरिमेय। तो ये हमारी गलत कल्पनाकरण हुआ है, तो हम लिख सकते हैं जबकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण है। कौन सी गलत कल्पना, ये कि हमने माना था कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है, ये हमारी कल्पना गलत है। यानी क्या है जी, 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कल्पना गलत हो गई, हमने कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय गलत हो गई, इसका मतलब अपरिमेय है। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हैंड्स प्रूफ इति सिद्धम। इस तरीके से इसके सभी सवाल होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।